कैसा लगेगा अगर अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाए? अगर सोच के ही अच्छा लग रहा है तो होने के बाद का सोचो। मगर मैं पहले ही बता दूं, ये 7 दिन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी पावरफुल चीज बताने वाला हूं जिससे कोई भी इंसान जो कमजोर से कमजोर ही क्यों ना हो, इन 7 टेक्निक को फॉलो करके वो सबसे पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बन के इन 7 दिनों में अपनी लाइफ पूरी बदल सकता है। दोस्त, मैं तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स का आज सोल्यूशन लेके आया हूं, और अगर 7 दिन में इन 7 चीजों को फॉलो कर लिया तो रिजल्ट देख के तुम्हारे होश उड़े जाएंगे और तुम खुद थैंक यू लिख के जाओगे। बस अगले 7 से 8 मिनट मोबाइल लेके किसी कोने में चले जाओ और खुद को फोकस मोड पे डाल लो। मैं गारंटी लेता हूं कि ये 7 दिन के बाद तुम्हें कुछ भी हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। इन 7 दिनों के बाद मैं चैलेंज दे रहा हूं, खुद को इतना बदला हुआ देख के तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना तक पसंद नहीं करोगे। बस अब इन बताई गई 7 चीजों को अगले 7 दिन तक फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। दोस्त, सबसे पहला चैलेंज है कि अगले 7 दिनों के लिए तुम्हें रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो कि सूरज के उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू हो जाता है। पर ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं? दोस्त, ब्रह्म का मतलब होता है पावर ऑफ क्रिएशन, तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हुआ नए सर्जन का समय, पीरियड ऑफ सेल्फ क्रिएशन, पीरियड ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्त, ये वो समय होता है जब तुम अपने पास से अलग होते हो और तुम इस समय में जो हो उसे छोड़ के कोई भी नया इंसान बन सकते हो। दोस्त, प्राचीन वेदों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त खुद को बदलने और जानने के लिए सबसे अच्छा समय है। दोस्त, ये वो समय होता है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा अचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दोस्त, हमारे दिमाग में एक पेनियल ग्लैंड होता है जो कि मेलाटोनिन पैदा करता है। मेलाटोनिन का काम होता है मन को शांत करना, और ब्रह्म मुहूर्त में मेलाटोनिन की मात्रा बहुत हाई होती है। जब तुम अपने पास्ट को भुला के अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत आसानी से रीप्रोग्राम कर सकते हो। इस समय पूरे ब्रह्मांड में शांति होती है, तो तुम जो कुछ भी मैनिफेस्ट या विजुअलाइज करते हो वो बहुत ही पावरफुल सेल्फ क्रिएशन की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तुम जैसे हो उसे बदल के खुद वैसा इंसान बन सकते हो जैसा तुम बनना चाहते हो, और जो कुछ भी सोचा है वो सब कुछ पा सकते हो। दोस्त, अगर इस पहले स्टेप को कर लिया तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि तुम कहोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और आने वाले स्टेप अपने आप बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अगले 7 दिनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो। स्टेप 2, स्क्रीन ऑफ, सक्सेस ऑन। दोस्त, ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो जो रात में रील्स स्क्रॉल करते करते सो जाता है और सुबह उठते ही मोबाइल चेक कर रहा है, तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में ऑलरेडी फंस चुके हो। दोस्त, 5 मिनट के मजे लेने के लिए तुम रील्स देखते हो और 1 से 2 घंटे कब बीत जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। दोस्त, लगातार सोशल मीडिया रील्स देखने से तुम्हारे दिमाग की स्टिमुलेशंस बहुत हाई हो जाती है और तुम्हारा दिमाग भर भर के डोपामिन रिलीज करता है, जिससे धीरे धीरे तुम्हारा कंसंट्रेशन, फोकस लेवल गिरता जा रहा है। और यही वजह है कि ये वीडियो शुरू ही हुई है और तुम्हारा दिमाग कह रहा है हटाओ यार, अब इस वीडियो को बंद करो, अब कुछ नया इंटरेस्टिंग देखते हैं। दोस्त, सरदर्द, लैक ऑफ फोकस, इमोशनल इम्बैलेंस, इन सब का जड़ है स्क्रीन। इस वीडियो के बाद मोबाइल की सेटिंग्स में जाके सबसे पहले स्क्रीन टाइम आवर्स देखो। अगर तुम दिन के 6 से 7 घंटे से वे स्क्रीन को देखते हुए बिता रहे हो तो दोस्त कैसे बदलोगे? तो अगले 7 दिन के लिए फोन की स्क्रीन ऑफ करो और फोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स उठाने के लिए करोगे। स्टेप 3, प्रैक्टिस नो फैप। दोस्त, बुरी आदतों की वजह से तुम्हारा माइंड इतना कमजोर हो चुका है कि बस एक गंदी फोटो या रील देख ली और दिमाग में गंदे विचार भर जाते हैं और तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और अपना फोन लेके बाथरूम में चल देते हो। अपनी पूरी जिंदगी का दुख कुछ मिनट के मास्टरबेशन से कम करने की कोशिश करते हो, और फिर क्या, जिंदगी का दुख वापस आ जाता है और ऊपर से मास्टरबेशन का गिल्ट, और इस तरह तुम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। अब पूछो खुद से कि अगर खुद पे इतना सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है तो ऐसे दिमाग के साथ तुम खुद को कैसे बदलोगे? कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होगे? कैसे अपनी और अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी करोगे? बस इसी सेल्फ कंट्रोल को शुरुआत करने के लिए अगले 7 दिन के लिए प्रैक्टिस नो फैप। कोई पॉर्न नहीं, कोई गंदे विचार नहीं। अब जब भी कोई गंदा विचार तुम्हारे दिमाग में आए, खुद से बस इतना ही कहना है कि मुझे हर हाल में ये 7 डे चैलेंज को जीत के दिखाना है, और कोई भी गंदा विचार मुझे बदलने से रोक नहीं सकता। स्टेप 4, 1 डे 1 कमिटमेंट 1 गोल। दोस्त, ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब सुबह उठते ही हम ये सोचते हैं कि आज तो मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, आज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, बुक रीडिंग करूंगा, पर शाम होते होते इनमें से कुछ भी नहीं होता और फिर हम खुद से कहते हैं कल से पक्का। और ऐसा करने की वजह से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो चुका है कि ये इंसान जो भी कमिटमेंट खुद से करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो इंसान खुद के बातों की वैल्यू नहीं कर सकता उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्त, अगले 7 दिन तक
हर सुबह एक कमिटमेंट खुद से करनी है, एक गोल बनाना है, छोटे से छोटा ही सही, मगर उसे किसी हाल में भी पूरा करना है। दोस्त, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है जो तुम्हें कॉन्शियस लिविंग पीपल की कैटेगरी में ले आएगी और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस 95% लोगों से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगले 7 दिन हर सुबह एक गोल बनाना है और उसे पूरा करना है। स्टेप 5, 1 बुक इन 7 डेज। दोस्त, अपने आप को बदल के एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान जो करता है, जो सोचता है, कैसे टाइम मैनेज करता है, उसकी सबसे पावरफुल हैबिट कौन सी है, वो पैसों का इस्तेमाल कैसे करता है, वो सुबह उठ के क्या करता है। दोस्त, कहते हैं सफल होने के लिए सबसे आसान तरीका है सफल लोगों की भीड़ में लग जाओ, वो धक्के मार के तुम्हें भी सफल बना देंगे। और सफल लोगों की भीड़ में लगने के लिए और खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है बुक रीडिंग। दोस्त, पानी पेड़ के पत्तों पे डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, पानी को पेड़ की जड़ में डालो। इसलिए खुद को बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने दिमाग की पावर को बढ़ाओ। दोस्त, इस दुनिया की 85% करोड़पति ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन करोड़पति हैं, वो भी कभी तुम्हारे जैसे थे और इन सब ने खुद को बदल के अपने आप को वैसे कैसे बनाया। एक कॉमन आदत जो सब में है वो है कि वो सब सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं। और अब यही चैलेंज तुम्हें करना है। इन सभी में से किसी एक बुक से भी शुरुआत कर सकते हो, पर वो बुक एक हफ्ते के अंदर पढ़नी है। और मुझे पूरा भरोसा इस चैलेंज को करने के बाद कमेंट में आके थैंक यू लिख के जरूर जाओगे। स्टेप 6, नो ओवर थिंकिंग, ओनली एक्शन। दोस्त, इमेजिन करो तुम्हें एक पानी भरा गिलास दिया गया है, तुम्हें वो गिलास अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर तुम इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर वहीं अगर इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़े रखोगे तो वही गिलास इतना ज्यादा भारी हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। और अगर तुम इसे पूरे दिन तक पकड़े रखोगे तो यही गिलास दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। गिलास में पानी नहीं बढ़ा, गिलास का वेट उतना ही है, पर तुमने जितनी देर इसको पकड़े रखा इसका वजन उतना ही बढ़ता चला गया। ओवर थिंकिंग भी इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। तुमको करना तो बहुत कुछ रहता है, पर सारा टाइम सोचने में निकाल देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन भी सोचते सोचते पानी के गिलास पकड़े हाथ की तरह थक जाता है और तुम डिप्रेशन और एंजाइटी फील करने लगते हो। इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए तुम काउंटडाउन टाइमर मेथड भी यूज कर सकते हो, जिसे मैं हर वक्त काम करते समय यूज करता हूँ। या तो तुम मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें जब तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो उस समय तुरंत एक लंबी सांस लेके 5 4 3 2 1 बोलना है, जिससे तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, तो तुम दोबारा से अपने काम पे लग सकते हो। तो अगले 7 दिनों तक नो ओवरथिंकिंग, ओनली एक्शन। स्टेप 7, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। दोस्त, एक रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके दिमाग में ग्रे मैटर, जो कि डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स डेवलप करता है। दोस्त, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन और एंजाइटी की परमानेंट सोल्यूशन है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दोस्त, मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को रिबूट करता है और एक्टिव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्त, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर तुम 21 दिन तक मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा दिमाग 200% से ज्यादा तेज हो सकता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम ना कर सको। कोई भी ऐसा बड़ा गोल पाना चाहते हो या बड़े से बड़ा एग्जाम ही क्यों ना क्रैक करना चाहते हो, बस अगले 7 दिन 21 मिनट मेडिटेशन करना है। अब इन 7 स्टेप्स को रिकैप कर लेते हैं, जो कि अगले 7 दिन तक तुम्हें रोज करना है। ये चैलेंज तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे तुम्हें कंपनी मिल जाएगी और ये चैलेंज और भी एक्साइटिंग हो जाएगा। स्टेप 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। स्टेप 2, स्क्रीन ऑफ। स्टेप 3, प्रैक्टिस नो फैप। स्टेप 4, 1 डे 1 कमिटमेंट 1 गोल। स्टेप 5, 1 बुक रीडिंग इन 7 डेज। स्टेप 6, नो ओवर थिंकिंग, ओनली एक्शन। स्टेप 7, 21 मिनट्स ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि 7 दिन बाद इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं जो कहेंगे ये वीडियो और इनके बताए गए स्टेप्स लाइफ चेंजिंग साबित हुए और अब मैं इसे लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक बार तुमने अगर ये 7 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो 7 दिन बाद खुद को देख के वो पावर और कॉन्फिडेंस महसूस करके वादा है मेरा, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना पसंद नहीं करोगे। ऐसे ही और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। जय हिंद, जय भारत।